Hello students, welcome Tejendra English School online class session standard 5th mathematics part 2 chapter number 3. In the previous part we learn about the graph. handprint की ग्राफ बनाकर हमने एरिया फाइंड करना सीखा था। अब यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन भी था कि उसमें दो फ्रेंड्स हैं, उनका आप लोगों ने देखा होगा। आप कभी चलते हैं तो नीचे जो सॉइल होता है, सैंड होता है या ऐसे कुछ वेटेड लैंड होता है, उस पर आपके फुटप्रिंट पड़ते हैं। मींस नीचे जब फुट के मार्क पड़ते हैं ना, उस पर से आप कंपेयर कर सकते हैं ना कि कौन सा किसका फुटप्रिंट ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ये है, एक पिक्चर्स देखो दिया हुआ है। क्या है? सबसे पहले बेबी रैनो। बेबी रैनो said, my skin has many folds, so I have a big area. This way the air all the me keeps me cool. तो मैंने जो बेबी रैनो क्या कहता है कि मेरे जो स्किन्स हैं उसमें बहुत सारे फोल्ड है, और इस तरह से देखा जाए तो फोल्ड इतने ज़्यादा है तो यानी मेरा एरिया जो है वो बहुत बड़ा है। और अगर बहुत बड़ा एरिया है तो एयर भी बहुत मुझे ज़्यादा चारों तरफ से कवर करती है, और ज़्यादा कवर करती है तो मुझे क्या करती है? कूल रखती है। एलिफेंट, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ माई फुट प्रिंट। देखो यहाँ पर बनाया ना फुट, ये पार्ट बन रहा दिख रहा है, ये एलिफेंट का फुट प्रिंट है। और अगर वहीं बाजू में एंट है, वो क्या बोल रही है? एंट, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ माई फुट प्रिंट। तो उसका तो फुट प्रिंट दिखता भी नहीं, इतना छोटा होता है। दिख रहा है डॉट डॉट दिया हुआ है, डॉट जैसा। सो उसके फुट प्रिंट है। तो अगर फुट प्रिंट से आपको कंपेयर करना है तो क्या करोगे? गेस विच एनिमल्स फुट प्रिंट विल हैव द सेम एरिया एज यू डिस्कस। आप गेस करो कौन से फुटप्रिंट एनिमल्स होंगे जिनके फुटप्रिंट के एरिया सेम होंगे। यहाँ पे देखो एक हैंड का फुटप्रिंट दिया, दिख रहा है? यहाँ पर नीचे डॉगी का है। तो फुटप्रिंट आप देख तो रहे हो कि फुटप्रिंट में इस तरह से एरिया फाइंड करना है, लेकिन अगर आपको एरिया अगर फाइंड करना है एक्चुअल में तो अगेन ग्राफ, और ग्राफ में भी स्क्वेयर्स। अगर स्क्वायर बनाते हो तो एरिया फाइंड करना बहुत ईजी हो जाता है। जैसे यहाँ पे टाइगर दिया है, मेक बिग स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स लाइक दिस टू फाइंड द एरिया फास्टर। यहाँ पे जो ग्राफ बनाया है ना, ये एक टाइगर का फुटप्रिंट है, और उस टाइगर के फुटप्रिंट में देखो यहाँ पर एक आपको क्या बनाया हुआ है? ये बना है स्क्वायर। ऐसे ही स्क्वायर बाकी सब में बना के कंपेयर कर सकते हो कि किसका ज़्यादा होगा। तो आपको ये इस चैप्टर में मालूम पड़ा ना। चलो अब आगे देखते हैं कि क्या है। हाउ मेनी स्क्वायर्स इन मी, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। आप यहाँ पे ट्राइंगल दिख रहा है, तो यहाँ पर अगर ट्राइंगल में देखो तो दो स्क्वायर दिए हुए। सो द ट्राइंगल इज हाफ द रेक्टेंगल ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स स्क्वायर सेंटीमीटर। सो इट इज़ द एरिया ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब 1 स्क्वायर क्यों हुआ? देखो अब ये रेक्टेंगल है, अगर ये रेक्टेंगल में एक स्क्वायर देखा जाए तो ये हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया। तो हाफ और हाफ ऐड करोगे तो कितना आएगा? 1 फुल हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 1। अब यहाँ पर एक और दिया हुआ है, इज़ दिस शेप हाफ ऑफ ए बिग रेक्टेंगल। क्या ये शेप जो है एक रेक्टेंगल का हाफ लिया या उससे बड़ा है? तो हाफ मतलब दिख रहा है ना, ये बीच में एक लाइन ड्रॉ की है, ये हाफ होता है। अगर ये लाइन ड्रॉ की हुई है तो आप देखो तो ये हाफ में से कहाँ कम किया? यहाँ पे इतना कम किया तो यहाँ पर ऊपर इतना बढ़ा दिया है, ठीक है। और यहाँ इतना कम किया तो यहाँ इतना बढ़ा दिया है। मतलब ये क्या है? इक्वल है ना। सो इट इज़ ए एरिया ऑफ कितने स्क्वायर है? 1 2 3, काउंट कर लो, 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट राइट द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द शेप बिलोज। यहाँ पर आप स्क्वायर देख रहे हैं, यहाँ पे काउंट कर सकते हो। जैसे 1 स्क्वायर कंप्लीट है, 2, ये 2 स्क्वायर कंप्लीट है, फिर यहाँ पे ये 3 स्क्वायर कंप्लीट है, फिर ये इसमें हाफ है और ये हाफ, तो ये हो गया 4, 3 कंप्लीट और 1 4। यहाँ पर ये और ये मिला के 5। तो इस तरह से यहाँ पे 5 स्क्वायर है। 1 2 3 4 5 ऐसे करके आप देख सकते हो। यहाँ पे कितने हैं? तो अगर आप इसको एडजस्ट करोगे ना तो यहाँ हाफ ये 1 हो जाएगा,
और बीच में 2 यानी ये 3 और नीचे 3, तो 6 स्क्वायर है। यहाँ पर भी ऐसे 1 2 ये कंप्लीट हो गया, इसका हाफ इसका हाफ, यहाँ पर ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर कितने हो गए 4, तो यहाँ कितने हो गया, यहाँ 1 2 3 4 5 6 हाफ हो रहा है, तो ये 6 हो गया। यहाँ पे कितना है 1, इसका हाफ इसका हाफ, अगर आप हाफ हाफ काउंट करो, देखो फिर से समझते हैं, ये हाफ है ये हाफ है, यानी ये 1 हो गया, फिर इधर ऊपर का हाफ और इधर नीचे का हाफ, यानी ये 1 हो गया। तो अगर देखा जाए तो ऊपर यहाँ पे इसको लेके जाए तो यहाँ पर कितना हो गया 1 2 और 3, ये 3 इधर हो गया, फिर यहाँ पर 1 2 और ये 3, तो इस तरह से 3 3 जा 9 स्क्वायर होगा। यहाँ पे कितना है 4 स्क्वायर है, इसमें ज़रा काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 कंप्लीट है, और ये हाफ यानी ये 6 हो गया, 6 स्क्वायर है। समझ आना ना, बहुत इजीली हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। इसमें देखते हैं 1, इसमें अगर हाफ काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और यहाँ पे ये हाफ और ये 19, फिर इधर हाफ और इधर हाफ, ये 20, तो ये कितने स्क्वायर हो गया 20। यहाँ पे आप काउंट करो 1 2 3 4, ये 4 कंप्लीट है, ये हाफ और ये हाफ, ये हाफ ये हाफ, मतलब कितने हुए देखो, इसका जो हाफ है ये दोनों 1 कंप्लीट हो गया, ये 1 कंप्लीट हो गया, और इधर ये 1 कंप्लीट हो गया, इधर ये 1 कंप्लीट हो गया, तो ये 4 ये हो गया 4 ये हो गया, 4 और 4 कितना हो गया 8। ओके, तो इस तरह से ये अगर कंप्लीट हो गया, चलो यहाँ पे ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल्स, देखो ये एक ट्राइंगल बनाया हुआ है, दूसरा यहाँ पे रेड वाला ट्राइंगल बनाया है। अगर हम इन ट्राइंगल्स को देखें कि दोनों में कौन सा बड़ा है, यहाँ पे ये साइड में भी पूछा ना, तो देख के तो नहीं मालूम पड़ रहा, स्क्वायर काउंट करो ना 1 2, पहले फुल स्क्वायर काउंट कर रहे हो 1 2 3 4, नहीं वापस से करते 1 2 3 4 5 6। ओके, अब थोड़ा सा जो कटे हैं उनको काउंट करते हैं, ये हाफ जो है ये हाफ में काउंट होगा, यानी ये 5 दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया था 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हो गए, और यहाँ पर इसका हाफ और इसका हाफ यानी 7 हो गया, फिर इसका हाफ और इसका हाफ से 8, और इसके हाफ में से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है यानी ये 9, तो 9 है। अब इसमें काउंट करते हैं, इसमें अगर काउंट करें तो कितने स्क्वायर कंप्लीट है 1। अब दूसरे वाले का काउंट करते हैं, रेड वाले का काउंट करते हैं, रेड मार्क लेते हैं, चलो 1 2, ये 2 कंप्लीट हो गया, 3 4 कंप्लीट है ना। अब यहाँ पे ये हाफ और ये हाफ यानी 5, ये 6, ये दोनों मिला के सॉरी 7, और ये दोनों मिला के 8, तो दोनों का तो कैसा आ रहा है, इसमें कितना था 1 2, इसका रेड वाले का 8 आया, चलो इसका 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर इसका हाफ करेंगे तो 8, और उसके बाद ये 9, तो ये ग्रीन वाले का कितना है 9 है। कौन बड़ा हुआ, ब्लू वाला बड़ा हुआ ना, ये ब्लू वाला बड़ा हो गया, ये 9 है ये 8 है। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि इस तरह से आप स्क्वायर से काउंट कर सकते हैं। चलो यहाँ पे देख लो क्या हुआ है, in this there is are half of the two different rectangles, दो रेक्टेंगल दिए हुए, दोनों रेक्टेंगल को ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बनाया 1 2। अगर इनको हम काउंट करते हैं, चलो देखते हैं 1 2 लेते हैं 1 2 3 4, और ये 5, क्योंकि मैंने 4 ही लिया 5 लिया, लेकिन 4 करूँगा क्योंकि ये हाफ और ये हाफ 1 मिला के 1 हो गया, तो ये 1 और बीच में 3, कितना हो गया 4 5 6, और ये मिला के 7, फिर यहाँ पर
इसको और इसको मिला के 8 और इसको मिला के 9, कितने स्क्वायर? 9। ओके, चलो अब इसी तरह से आपको करना है, तो समझ में आ रहा है ना रेक्टेंगल में। यहाँ पर दूसरा पे देखते हैं। Yes, you are right, and you are know that you can draw many more of rectangles areas 10 square centimeter in rectangle. Try drawing them. Help Sadik in the finding some more rectangle and draw. अब complete the shapes बोला हुआ है। Complete the Suruchi draw a two side of the shapes. She asked Asif to complete the shape with the two more side so that its एरिया इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। 10 स्क्वायर होना चाहिए। 1 2 मिला के 3 4, ये दोनों मिला के 4 हो गया। तब बोलो ऐसा कोई एरिया लो जिसमें 10 आना चाहिए, तो 6 और आना चाहिए। तो 6 और आने के लिए यहाँ पे देखो बाजू में करके दिया है 5 6 7 8 9, और ये हाफ, ये हम मिला के 10 हो गया ना। तो 10 स्क्वायर हो जाता है, 10 कंप्लीट स्क्वायर। How did you do this? Oh, that's easy. If you look at the green area, it is a 4 square. Below is it is the yellow area, the 6 square centimeter. So the area of the my shape is 10 square centimeter. So means स्क्वायर में से स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, स्क्वायर को स्क्वायर से ऐड कर सकते हैं, और आप इसी तरह से स्क्वायर का कर सकते हो। यहाँ पर एक और दिया ना। ओ आई थॉट ऑफ डूइंग इट डिफरेंटली। इफ़ यू ड्रॉ लाइक दिस द एरिया स्टिल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर एक दूसरा भी तरीका करके दिया है कि इस तरह से, तो 10 सेंटीमीटर आ रहा है। इज़ द रुचि करेक्ट? हाउ मच दिस एरिया ब्लू एक्सप्लेन। अब ब्लू का लेते हैं, तो ब्लू लेने के लिए हम ये लेते हैं पहले 1 2, यहाँ पे 3 और ये मिला के 4 हो गया। अब नीचे कितना होना चाहिए? 6। तो पहले येलो इधर ऊपर देख लेते, 4 है नीचे। 1 2 3, 1 2 हो गया, और ये मिला के 3, ये 4, ये दोनों मिला के 4, ये दोनों मिला के 5 हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, 10 नहीं हो रहा है। अगर 10 नहीं हो रहा है मतलब ये क्या हो गया? हाँ 10 हो रहा है, 10 हो रहा है, क्योंकि ये मिला के इसका हाफ हो रहा है, ये दोनों इसके हाफ हो रहा है, ये दोनों इसके हाफ हो रहा है, और ये मिला के हो जा रहा है। सो 10 तो हो जा रहा है। चलो, कैन यू थिंक ऑफ द सम अदर वे कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो इसी तरह से आप लोग बहुत सारे कंप्लीट कर सकते हो। प्रैक्टिस टाइम में आपको इसी तरह के क्वेश्चन दिए हुए 7 to 16 में आपको बाकी के सभी होमवर्क में करके देने हैं। तो आपका ये चैप्टर नंबर 3 प्रैक्टिस टाइम को लेकर अब आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब मैं चाहूँगा कि आप सब लोग मुझे ना होमवर्क में ये सेंड करें, तो कंप्लीट होता है यहाँ पे वीडियो, और आपका अब बाकी का होमवर्क वेट करता है। ये प्रैक्टिस वर्क का जो है प्रैक्टिस होएगा, ये नोटबुक में आपको प्रैक्टिस जो टाइम है उसके जितने भी सम हैं वो सभी सम करके देने हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस में कितने हैं? 1 2 ये हो गया, फिर कितने होंगे चल देखते हैं। चलो तो आप लोग देखते हैं कितने दिन में कंप्लीट करते हैं। ओके बाय।